जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह का भी है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, मुसलमानों का हमेशा से दुश्मन है। जब से मोदी आया है ना, पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़े ही हैं। हर वो शख्स जिसके दो चेहरे होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और नरेंद्र मोदी जो है उसकी हिस्ट्री और उसकी जो पूरी दुनिया उससे जो है वो वाकिफ़ है। वो हमारा दुश्मन है, वो जहाँ भी हमारी बात करे हमारे खिलाफ ही करेगा। ये जो दोस्ती की बातें करता है ये दोस्त है नहीं, ना कभी किसी का हो सकता है। वो इजहार तो करता है लेकिन वो रहा हमारा हमेशा से दुश्मन ही है। ख्याल से इंडिया ने हमेशा मुनाफिकाना रवैया रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कासिम है। आमिश। हामिश, मेरा आज का सवाल आपसे यह है कि जो इंडिया है वो ये कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है, और दूसरी तरफ यूएनए में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बुरी बातें की हैं, उन पाकिस्तान को बुरा भला कहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, इंडिया जो है वो शुरू से ही हमारे साथ उसके ताल्लुकात जो है मतलब की बुनियाद पर रहे हैं। वो हमेशा मतलब की बुनियाद पर कभी कुछ बयान देता है, कभी कुछ बयान देता है, लेकिन वो बीच में पाकिस्तान के बहुत ही जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान के। मेरे ख्याल से इंडिया ने हमेशा मुनाफिकाना रवैया रखा है, और देखा जाए तो कश्मीर में भी जो हक़राई इंडिया ने सबसे पहले ली है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी देखा जाए तो कश्मीरियों को उनका हक दिया जाता है। लेकिन जब भी बात आती है यूएनए की या इंटरनेशनल बात आती है तो हमेशा हमारी पीठ में छुरा ही घूमते हैं। इधर की बात है ना उधर की, हक सच की बात करनी है कि क्या लगता है आपको? मैं तो यही बता रहा हूँ जी, इंडिया हमारे साथ शुरू से हमारा मजाक ही उड़ाता रहा है। वो हमारा दुश्मन है, वो जहाँ भी हमारी बात करे हमारे खिलाफ ही करेगा। ये जो दोस्ती की बातें करता है ये दोस्त है नहीं, ना कभी किसी का हो सकता है। ये तो लोग ऐसे ही आपको क्यों लगता है आपको ऐसे कि इंडिया पाकिस्तान का दोस्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मुस्लिम है नहीं, तो जो मुस्लिम नहीं होते वो तो मैं तो यही कहता हूँ धोखेबाज लोग होते हैं। कश्मीर का मसला है वो तो 75 सालों से है, आप जानते हैं। पाकिस्तान बने को 75 साल हो गए, कश्मीर का मसला अभी तक चल रहा है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ कोई बुरा हो नहीं रहा? क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, उनकी जो माएँ हैं वो रो रही होती हैं कि हमारे बच्चों को लेके जाया जाता है और वापस आने का कोई इम्कान नहीं होते। कश्मीरियों के साथ शुरू से ही इस तरह का रवैया रखा गया है, और मेरे ख्याल से इसका मसला जो है वो आलमी सतह पे जो है यूएनओ को देखना चाहिए और यूएन को उठाना चाहिए मसला। क्योंकि 75 साल हो गए हैं, जिस तरह तैयब उर्दगान ने भी कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जब तक यूएन इसके अंदर नहीं बैठेगी, अमेरिका इसके अंदर नहीं बैठेगा, जब तक आलमी ताकतें जो है वो तब मुदाखलत नहीं करेंगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आलमी ताकतों को चाहिए कि कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएँ। देखें जी, सबसे पहले तो हमें इस बात पे ऊपर देखना चाहिए कि कुरान की क्या तालीमात है, इस्लाम की क्या तालीमात है। इस्लाम बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि यहूद व नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। अगर उसने पाकिस्तान के साथ अपने मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है तो ये उसकी डिप्लोमेसी है। लेकिन यूएनओ में जहाँ पर तमाम दुनिया के ममालिक वहाँ पर जमा थे, उस प्लेटफॉर्म के अंदर उसने पाकिस्तान को नेगेटिव प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी सॉवरेनिटी का, अपने मुल्क का ख्याल रखें, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह का भी है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, मुसलमानों का हमेशा से दुश्मन है। उसने बहुत सारे लोगों को, मुसलमानों को बिलखसूस ज़िंदा जला दिया और उनको कत्ल भी किया उनका। इवन के जो सिख बरादरी है, जो सिख हैं वहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले, वो भी लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनके अपने जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि इतना अपने आप को स्टेबल कर लें कि किसी मुल्क के वो मोहताज ना रहें, और नरेंद्र मोदी को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जिस तरह उसने बात की है उसी अंदाज में उसको जवाब दिया जाए। जब से मोदी आया है ना, पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़े ही हैं। एक तो वो मुलाकात नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया ने 3 मेजर जंगें लड़ी हैं, वैसे भी हमें काफ़ी झड़पें होती रहती हैं। इसके बावजूद हमारे हालात अच्छे नहीं हुए। अब सलूशन यही है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, और जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करके, ये जो खिता है यहाँ पे जितनी गुर्बत है इंडिया की, आप एक साइड देखें, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। एक साइड तरक्की कर रही है और दूसरी साइड बहुत इतनी तरक्की कर रहा है कि दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी में उनका शुमार होता है। और दूसरी तरफ देखें कि उनके करोड़ों लोग हैं जो अभी भी खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ा गौर करें तो मेरा ख्याल है कि हमारा हमसाया मुल्क बेशक वो दोस्ती का जो इजहार तो करता है, लेकिन वो रहा हमारा हमेशा से दुश्मन ही है। ये जो बात है ये देखा जाए तो ये ऊपर की सतह पे, अवाम में देखा जाए तो अवाम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वहाँ की अवाम यही चाहेगी कि वो हमारी फ्रेंडशिप हो, एक दूसरे का आना जाना हो, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाई जाए।
लेकिन ये जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये सारे शायद हमें अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं। किसी भी फोरम पे जाके वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे मोहतात तरीके से हर बयान उनका सुने और उसके मुताबिक उसको रिएक्ट करें। हमारे जो लीडर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो उनकी सपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही कह जाते हैं। उनको भी चाहिए जैसा वो इनके UN में जाके इनके पाकिस्तान के बारे में उन्होंने खिलाफ बातें हैं वो उनका रिएक्ट अच्छे अंदाज में दें, ताकि उनको भी पता चले कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है और हम भी एक आज़ाद मुल्क हैं, और आज़ादी के तौर पे हम लोगों को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के हम पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के लोगों को। ठीक है, और पाकिस्तान भी तरक्की भी कर रहा है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी गरीब हैं। जो हम अपना पैसा लड़ाई झगड़ों पे जंगों पे खर्च करते हैं, ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं, तो वो हमारा बजट कम हो जाएगा वहाँ पे खर्च करना। वहाँ हम एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे, ठीक है, हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे। तो मुझे चाहिए कि मोदी को अब होश के नाखन लेने चाहिए और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और दोस्ताना ताल्लुक। और कोई पैगाम देंगे आखिर पे दोनों ममालिक के लिए? दोनों ममालिक के लिए यही पैगाम है कि जिए और जीने दो, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो इतनी गुर्बत है, महंगाई है दोनों ममालिक में, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक साइडेड चीज़ें दिखाता है। अगर आप एक्चुअल में चीज़ें को देखें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपको पता जो है वो सब कुछ सही दिखाता है, लेकिन कुछ मीडिया जो है वो ऐसा दिखाता है कि एक साइड दिखाएगा, वन साइडेड चीज़, वन साइडेड स्टोरी, वन साइडेड फ्रेमिंग। ये मीडिया को पता है कि उसने दिखाना क्या है, और हर स्टेट ने, हर रियासत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसके मुताबिक वो अपने मीडिया को ऑर्डर करता है कि ये दिखाना है। तो इंडिया में काफ़ी गुर्बत है, तरक्की भी कर रहा है, लेकिन उसको पाकिस्तान के साथ अगर मुज़ाकरात करेगा, हमारे मसले हल होंगे, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर तरक्की की जानब गामज़न होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो आपको लगता है कि आगे जाकर कुछ सालों में या कुछ अरसे में ऐसा हो सकता है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाने में मदद की जाए, कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाया जाए? अभी फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आगे जाके भी तभी ये पॉसिबल होगा जब क्या नाम है कोई थर्ड पार्टी जो है वो बीच के अंदर आएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया ने मसला हल करना होता तो ये 75 ईयर्स पहले हो गया होता, लेकिन अगर करना है तो इसका बेहतरीन हल यही है कि UN को इंटरफेयर करना पड़ेगा बीच के अंदर। कोई करप्ट आ जाता है, कभी कोई ठीक आ जाता है, जी ये ठीक है, ये करप्ट है। ये आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो इमरान खान साहब जब आए थे आपको लगता था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे अगर उन्हें और देर रहने दिया जाता? बात कर रहे हैं ना, जब तक उस पर अमल नहीं होगा, इमरान खान की बात पे अमल नहीं होगा तो मुल्क तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। जहाँ से करप्शन ही ख़त्म होगी जिस मुल्क से, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं ना इमरान खान, वो ठीक कर रहा है, उस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए कि करप्शन ख़त्म करें ताकि मुल्क का पैसा मुल्क में लगे और मुल्क तरक्की करे। हर वो शख्स जिसके दो चेहरे होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और नरेंद्र मोदी जो है उसकी हिस्ट्री और उसकी जो पूरी दुनिया उससे जो है वो वाकिफ़ है। बिलखसूस पाकिस्तान को जो है अपने मफादात को पहले रखना चाहिए, अपने लोगों के मफादात को, अपने लोगों की फ्यूचर को, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को उनको सबसे पहले रखना चाहिए और पूरी दुनिया को बात। ये बिल्कुल जब वहाँ जाके हमेशा इनको कश्मीर पे बात करना पड़ती है, और कश्मीर का जब मामला आता है तो फिर वो वहाँ जाके हमेशा हमारे अगेंस्ट बात करते हैं, और ये उनका हमेशा से मेथड रहा है कि वो वहाँ जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे, अपने मुल्क में होंगे, अपनी आवाम के सामने होंगे, जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे। यही बंदा जब इलेक्शन होने वाला वक्त आ जाएगा तो ये हमेशा हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, लड़ाई झगड़े की बात करेगा, ऐसे बयानबाजी इनकी पार्टी करेगी कि आपस में जो है वो इंतशार फैले। वो हमारे साथ सीरियस हो नहीं सकते। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कई तो ऐसी हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ही नहीं है। जी कुछ होगी, लेकिन काफ़ी हमारे साथ बेहतर हैं। बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं हमारे, लेकिन जो कुछ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो हम ये फिर कैसे करें? देखिए जी, हर जो है ना इंडिया, उसमें भी कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ सीरियस हैं। तो हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं जी ठीक है, ये लोग ठीक है, इनसे मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जिस तरह भी हो ये हमारे दुश्मन ही है।